अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अगर आप लोग स्टडी पर्पस के लिए बाहर जाना चाहते हैं या जॉब के लिए मिडल ईस्ट जा रहे हैं या अफ्रीका जा रहे हैं, किसी भी कॉन्टिनेंट में जा रहे हैं और आपको अपने डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन और अटेस्टेशन करवानी है, तो उसके लिए ये आपको वीडियो देखना लाजमी है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आईबीसीसी से रिलेटेड जो अटेस्टेशन होती है उसके कंप्लीट प्रोसेस को डिस्कस करूँगा। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको करना यह है कि आपके जो भी डॉक्यूमेंट हैं, चाहे वो इंटर की मार्कशीट हो, सर्टिफिकेट हो, और वो जिस भी बोर्ड से हो, चाहे वो लाहौर बोर्ड से हो, इस्लामाबाद बोर्ड से हो, कराची बोर्ड से हो, सक्कर बोर्ड से हो, नवाबशाह बोर्ड से हो, कोयटा बोर्ड से हो, पेशावर बोर्ड से हो, जिस बोर्ड से भी हैं, सबसे पहले तो आपको अपने कंसर्न बोर्ड से अपने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करवाना पड़ेगा। वेरिफिकेशन करवाने के बाद सिंपली वो आपको जो आपकी डॉक्यूमेंट की कॉपीज़ होंगी, वो वेरीफाइड कॉपीज़ आपको सील्ड एनवेलप में देंगे। यहाँ पे आपको एक चीज़ इंश्योर करनी है कि जो वो कॉपीज़ हैं उसको आपको ओपन नहीं करना। अगर आप ओपन कर लेंगे तो वो आईपीसीसी किसी सूरत भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। देन फिर उसके बाद आपके पास जब वो सील्ड एनवेलप आ जाए, वेरिफिकेशन होकर आपके पास आ जाए, और उस वेरिफिकेशन किस तरीके से करवानी, उसके लिए भी मैंने कंप्लीट वीडियोस बनाई हुई, आप मेरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। उसके अंदर मैंने सिंध से रिलेटेड यानी कराची से रिलेटेड जिस तरीके से भी वेरिफिकेशन होती है वो सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। इसके अलावा अगर आपको पूछना है तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं उसका भी प्रोसेस आपको गाइड कर दूँगा। फिर उसके बाद जो सेकंड स्टेप है वो है आईबीसीसी। आईबीसीसी में अटेस्टेशन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है उनकी अपॉइंटमेंट। विदाउट 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 अपॉइंटमेंट वो आपके केस को बिल्कुल भी इंटरटेन नहीं करेंगे। बहुत सारे केसेस के अंदर ऐसा भी होता है कि लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, वो डायरेक्ट वहाँ चले जाते हैं और देन फिर उसके बाद वो वापस एज ए ही यूजलेस वापस आते हैं, क्योंकि वहाँ पे उनके केस को इंटरटेन नहीं किया जाता, क्योंकि उनके पास अपॉइंटमेंट नहीं होती। तो उसके लिए आईपीसीसी ने अपने थोड़े से प्रोसेस को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया और थोड़ा सा अपग्रेड कर दिया, और अब जो है वो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट के थ्रू ही अपने सारे केसेस को डील करते हैं। अच्छा, अब जो है ऑनलाइन अपॉइंटमेंट के लिए आपको सिंपली उनकी वेबसाइट पे जाना है। मैं वेबसाइट का लिंक भी नीचे डाल दूंगा। उनकी वेबसाइट पे जाके सबसे पहले आपको रजिस्टर करना है। उसके अंदर अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, अपना पासवर्ड, अपना एनआईसी नंबर, अपना नंबर, ये सारी चीज़ें, अपनी जो भी आपकी डिटेल्स हैं वो सारी चीज़ें आपको डालनी है। डालने के बाद वहाँ पे आपको जो है अपने डॉक्यूमेंट की जो ट्रांसक्रिप्ट है, जो आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई या टेस्ट करवाने हैं, वो अपलोड आपको कर रहे हैं, उनकी डिटेल्स डालनी है। देन फिर उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है कि आपको वॉक इन करवाना है या किसी के वॉक इन करवाना है या कुरियर करवाना है। फिर उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट सेलेक्ट करनी है कि किस दिन आपको जो है अपॉइंटमेंट मिल रही है, कि बेसिकली आपको उनके पोर्टल पे ही पता चलेगा। अज्यूमिंग कि आपको जो है 2 दिन के बाद अगर आपको अपॉइंटमेंट मिल रही है तो आपको वो बुक कर लेनी है, और बुक करने के बाद आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट जो मैंने आपको बताया, जिसमें आपकी कंप्लीट इंटर मैट्रिक की सर्टिफिकेट और मार्कशीट, देन उसके बाद एनआईसी की कॉपी आपकी और वालिद साहब की आपके, और देन फिर उसके बाद आपके पास जो एनवेलप, सील्ड एनवेलप है, वो आप ये सारी चीज़ें एक कंसोलिडेटेड डॉक्यूमेंट आप जो है उनके पास जाएंगे, उनके ऑफिस। जब आपका नंबर आए आप काउंटर पे जाके अपने सारे डॉक्यूमेंट को सबमिट करवाएंगे। वो सारे आपके डॉक्यूमेंट सॉर्ट करेंगे। सॉर्ट करने के बाद 1250 यानी 1250 उनकी फ़ीस है, वो आपको सबमिट करानी है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, या आप ऑनलाइन भी सबमिट करवा सकते हैं, या अदरवाइज़ आपके पास ऑप्शन ये भी है कि वहाँ पे उनके दूसरे काउंटर के ऊपर आउटसोर्सिंग एजेंट बैठे हुए होते हैं, टीसीएस, जो आपकी पेमेंट को सबमिट कर लेते हैं। या इसके अलावा आप नेशनल बैंक में भी सबमिट करवा सकते हैं। सिंपली आपको वो सबमिट कराना है। सबमिट कराने के बाद फिर आपको वो आप सबमिट करवा देंगे। सबमिट कराने के बाद वो आपको एक रिसीविंग देंगे। उस रिसीविंग के अंदर जो है वो डेट लिख देंगे, मेंशन कर देंगे किस डेट को आपको ये आके पिक कर लेना है। तो सिंपली बहुत इजी गोइंग प्रोसेस है। इजी गोइंग प्रोसेस उन लोगों के लिए है जो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेकर जाएंगे अपने डॉक्यूमेंट के अटेस्टेशन के लिए। और इस चीज़ को इंश्योर करना है कि आपके पास जो आपके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट हैं वो पूरे हों, जिसके अंदर मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, आपकी इंटर मैट्रिक की मार्कशीट ओरिजिनल, और आपकी और आपके वाले साहब की एनआईसी की कॉपीज़, और जो उनका ऑनलाइन अपॉइंटमेंट का पूरा पेपर प्रिंट आउट है वो, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके डॉक्यूमेंट की अटेस्टेशन के लिए। अदरवाइज़ वो आपके केस को एंटरटेन नहीं करेंगे। इसके अलावा बहुत सारे लोगों का ये मसला भी होता है कि वो खुद भी अवेलेबल नहीं होते, और उनका जो केस की अटेस्टेशन है वो रह जाती है। और क्योंकि पिछले दिनों मेरे पास एक केस ये आया था कि मेरा एक दोस्त है, वो जो है उसको यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना था इंटीरियर सिंध की, और देन फिर उसको जो है क्योंकि सिंध में कराची के अलावा और कहीं पे आईबीसीसी का ऑफिस नहीं है, तो उसको काफ़ी प्रॉब्लम होती थी डॉक्यूमेंट के अटेस्टेशन के लिए। तो खैर मैंने उससे रिक्वेस्ट की कि यार मैं तुम्हारे बिहाफ पे करवा देता हूँ। तो खैर उसने मुझे डॉक्यूमेंट सेंड किया, और मैंने फिर उसके बिहाफ पे उसके डॉक्यूमेंट आईबीसी से अटेस्ट करवा दिए। इसी तरीके की प्रॉब्लम अगर आप लोगों को भी फील हो रही है कि आप जो है आप आईपीसीसी का ऑफिस आपके गांव से, आपके शहर से दूर है, या आपके शहर में नहीं है,
तो आप कोशिश ये करें कि आप इस्लामाबाद, लाहौर, बहावलपुर, कोयटा और कराची के स्टेशंस में अगर आप लोगों की अवेलेबिलिटी नहीं है तो आप कोशिश ये करें कि आप अपने रिलेटिव्स को वहाँ पे सेंड कर दें। अगर आपके रिलेटिव्स भी नहीं हैं तो आप मुझे सेंड कर सकते हैं, मैं आपके बिहाफ पे आपके डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवा सकता हूँ IBCC से। सिर्फ आपको करना यह है कि आपको अपने डॉक्यूमेंट मैं आप मेरे गिवन एड्रेस पे सेंड करने होंगे। मैं आपके जो डॉक्यूमेंट है वो विद इन वीक जो है इंशाल्लाह ताला अटेस्ट करवा के आपको दोबारा रीसेंड कर दूंगा विदाउट एनी हैजर और प्रॉब्लम। इसके अलावा वो भाई भी जो सऊदी में बैठे हुए होते हैं, मिडिल ईस्ट में बैठे हुए हैं या किसी भी ऐसे ममालिक में बैठे हुए हैं और उनका फिज़िकली आना पॉसिबल नहीं हो रहा, तो उनके केस भी मैं डील करता हूँ। आपको भी आने की कोई इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप भी अपने डॉक्यूमेंट मुझे प्रोवाइड कर सकते हैं, कोरियर कर सकते हैं और मैं आपके डॉक्यूमेंट भी आपके बिहाफ पे IBCC से अटेस्टेशन करवा सकता हूँ। इसके अलावा भी अगर कोई वेरिफिकेशन या अटेस्टेशन या मोफा से अटेस्टेशन हो या कोई भी अटेस्टेशन या वेरिफिकेशन हो, आप अपने डॉक्यूमेंट मुझे सेंड कर सकें और मैं आपके बिहाफ पे करवा सकता हूँ, चाहे आप कहीं से भी हों। बाकी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।